हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और 12th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर सेकंड चल रहा है प्यारे बच्चों। जो भी बच्चा नया आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि यदि आप 11th क्लास के बाद 12th में आ ही चुके हैं, चैनल पर आ रहे हैं, तो आपको एक बेहतर तैयारी करने के लिए एक बेहतर नोट्स की आवश्यकता होती है। तो नोट्स के लिए यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49। बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सर ये नंबर फेक तो नहीं है, पैसे देने के बाद कहीं हमें नोट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यार मेरा पर्सनल नंबर है, दिस इज माई पर्सनल नंबर। 100 रुपए चार्ज, मात्र 100 रुपए, प्रॉपर रूप से नोट्स मिलेगा हैंड रिटन, और 1 साल तक आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बिल्कुल आप चिंता ना करें। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलता, जिसे बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो भाई साहब, मैं पहले इसीलिए बोल देता हूं कि यदि किसी को नोट्स लेना है तो फिर आप परेशान मत हो। बाद में कमेंट करते हैं सर नोट्स प्रोवाइड करिए। और टेलीग्राम में जुड़ना है तो शिव कोचिंग क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो या सर्च कर सकते हो शिव कोचिंग क्लासेस। इसके पहले हमने आपको एक टॉपिक कराया था, वो था हमारा मोलरता। मोलरता पूरा करा दिया था, उसमें 7 अंक के क्वेश्चन कराए थे। ज्यादा लंबा हो गया था, आज भी कराएंगे, 2-4 तो कराएंगे ही। तो नॉर्मलता है क्या चीज? कंसंट्रेशन, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोललता, इनका प्रयोग करते हैं। तो जैसे कोई बिलियन है, थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बता दूं, बिलियन है, बिलियन में 2 घटक होता है, सबको पता है। हाँ सर, 2 घटक होते हैं, एक आपका विलेय और दूसरा आपका विलायक। सही बात है ना? हाँ। अब विलायक में विलेय कितना है, विलायक में विलेय कितना है, वो उसकी सांद्रता कहलाती है। इसी को व्यक्त करने के लिए हम नॉर्मलता का प्रयोग करेंगे कि विलायक और विलेय जब मिलता है तो बिलियन बन जाता है। और इस बिलियन में विलेय की मात्रा कितनी मिली हुई है, उसमें यदि ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालें तो वो निकल कर आता है आपका नॉर्मलता। थोड़ा सा आप समझेंगे, परिभाषा लिखाऊंगा, आप चिंता ना करो। जब भी हम बात करेंगे विलेय की तो इसे हम बी घटक मानकर चलेंगे। जब हम विलायक की बात करेंगे तो इसको हम ए घटक मानकर चलेंगे। विलयन में 2 घटक है, एक विलायक और एक विलेय। विलायक जिसकी मात्रा अधिक है, विलायक जिसकी मात्रा अधिक है, विलेय जिसकी मात्रा कम है। यानी जो घोलता है वो विलायक है और जो घुलता है वो विलेय है। जैसे एग्जांपल बताओ सर, शरबत बनाते हो आप, पानी लेते हो, पानी के साथ साथ आप शक्कर मिलाते हो, तो पानी क्या हो गया आपका विलायक, ज्यादा मात्रा है, शक्कर थोड़ा सा मात्रा डालते हैं, शक्कर थोड़ा सा मात्रा डालते हैं, कम मात्रा, वो घुलता है, उसे कहते हैं हम विलेय। ठीक है, क्लियर है? यदि हम मात्रा की बात करें, मात्रा बताओ, मात्रा तो डब्ल्यू ए इसको बोल देंगे, इसकी मात्रा यदि बोले तो इसका आप बोल दो कि डब्ल्यू बी हो जाएगा। सही बात है, 2 घटक हैं, ए और बी। यदि मैं द्रव्यमान की बात करूं तो ये एम ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा एम बी। इसी प्रकार तुल्यांकी द्रव्यमान इक्विवेलेंट ई बी हो जाएगा और यहां पर ई ए हो जाएगा। यदि आयतन की बात करूं तो वी ए हो जाता है और ये आ जाता है वी बी हो जाता है। अलग अलग आयतन हो सकता है, समझ रहे हैं? अरे भाई उल्टा कर दिया यार, इधर ए था पूरा तो ए ही रहेगा इसमें, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो बी का बी में, ए का ए में, ये सब हमें जरूरत पड़ता है आगे चलकर। इसलिए हम सोचते हैं कि बेसिक का जो भी छोटा मोटा पॉइंट हो वो आपको, है ना, भूलने ना पाए, इसलिए कोशिश करता हूं समझाने के लिए। तो चलिए लिखते हैं परिभाषा किसकी, नॉर्मलता की। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, चलो लिखो, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन, 1 लीटर होना चाहिए, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं।
किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन है, उसमें कितना विलय का ग्राम तुल्यांक की संख्या है? ग्राम अणुओं की संख्या नहीं बोला, ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब बोलो सर ग्राम तुल्यांक क्या है? ग्राम तुल्यांक क्या है? ठीक है, ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या है? ये कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालेंगे जो आपका अणुभार होगा, सॉरी, जो आपका मात्रा होगा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे तुल्यांकी भार। क्या? तुल्यांकी भार। इसको लिख लेना। अब सर विलय की मात्रा तो हमको पता है कि किसी विलय में 5 ग्राम शक्कर मिला दिए, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 20 ml हम कुछ लिक्विड मिला दिए, लेकिन हमें तुल्यांकी भार नहीं पता। तुल्यांकी भार हम यहां पर लिख देते हैं। तुल्यांकी भार किसी का निकालना है तो अणुभार बटे संयोजकता निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अणुभार बटे संयोजकता। सर ये अणुभार कहां से आ गया? ये भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। बच्चे लोग जितना भी छोटा मोटा चीज रहेगा वो सब लेकर चलूंगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा। बस सेशन को शेयर कर दिया करो। देखो जरा, जैसे NaOH का अणुभार मैं आपसे कहूं बताओ, तो आप लोग बताओगे कि सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया 40। ये तो हमारा अणुभार आ गया। यदि इसकी संयोजकता की बात की जाए, संयोजकता कैसे निकालोगे? तो जब NaOH को तोड़ते हैं तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये 1 नेगेटिव है और ये 1 पॉजिटिव है, यानी इसकी संयोजकता 1 हो गई। यानी मैं तुल्यांकी भार निकालूं तो अणुभार बटे संयोजकता, तो अणुभार 40 था, 40 बटे 1 तो 1 आ गया। ऐसे हम निकालेंगे, आगे चलकर सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन। क्लियर है इतना? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन, 1 लीटर लेकर चलेंगे, कितना विलय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक मिला है वो उसकी नॉर्मलता कहलाएगी। ये तभी मजा आएगा जब अंक की क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सर पहले तो फार्मूला करा दो, ठीक है? ये छोटा मोटा चीज जो भैया बेसिक चीज है ना, प्लीज यार लिख लिया करो। आप लोग बेहतर नोट यदि बना रहे हो आप तो लिख लिया करो। और सुबह शाम 8 बजे जुड़ना ना भूलें। 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन सुबह के 8 बजे और शाम को 8 बजे कहीं ना कहीं आपको क्लास होती रहती है। कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी, मैथमेटिक्स भी आएगा, चिंता नहीं करो। चलो, तो हम यदि कह दें नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता क्या कहता है कि 1 लीटर आयतन में, यानी बिलियन का लीटर में आयतन, किसमें? लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन, उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया। बोलिए ना, 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांक, विलय का कितना ग्राम तुल्यांक, विलय का कितना ग्राम तुल्यांक। अब देखो, ग्राम तुल्यांक मैंने क्या बताया था? विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कितनी है और विलय का तुल्यांकी भार। क्या? विलय का तुल्यांकी भार। अच्छा, अब देखो जरा, यहां पर बिलियन का लीटर में आयतन है, इसको मैं मिलीलीटर में बदल दूं। बिलियन का मिलीलीटर में आयतन, हाँ सर बदल दिया, तो लीटर को मिलीलीटर में बदल दिया मैंने। लेकिन ये तो था लीटर में और ये मिलीलीटर, तो हम भैया मिलीलीटर जबरदस्ती लिख दिए जबकि लीटर के फॉर्म में था। ओके, कोई बात नहीं, मैं 1000 का भाग दे देता हूं। जब भी मिलीलीटर को लीटर में बदलना होता तो 1000 का भाग देना पड़ता है। अच्छा, एक काम करो ना सर, ये हर का हर है, इसको यहां ना लिख करके ऊपर लिख दो, तो क्या क्या कुछ परेशानी होगी? नहीं होगी। नीचे ना लिखकर ऊपर लिख दो, ठीक है? क्लियर। अब हम विलय को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा था कि बिलियन है
विलयन में कितने घटक? 2 घटक, एक आपका विलायक और एक आपका विलेय। विलेय अधिक है तो विलायक अधिक है और विलेय कम है। यदि विलेय की मात्रा वेट बात करूंगा तो वेट आपका हो जाएगा WB और तुल्यांकी भार EB गुणे आपका 1000 बटा ये मिलीलीटर में V का ml कर दो और यहां पर आपका कैपिटल N हो जाएगा। यही आपका फार्मूला तैयार हो चुका है। यही आपका फार्मूला क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। ये लो बच्चा लो, ये आपका फार्मूला निकल कर आ चुका है। इसके बाद हम आंकिक क्वेश्चन करेंगे। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, जिसे कैपिटल N से दर्शाते हैं। चले आंकिक क्वेश्चन पर क्लीन कर देंगे बच्चा लोग। प्लीज एक बार आप लोगों को समय फिर से दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब हमारी बारी भैया आपकी होनी चाहिए बेहतरीन तैयारी और हम यहां पर करेंगे आंकिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और जितने भी बेहतरीन आंकिक क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा, आप लोग टेंशन मत लेना। ये फार्मूला आपको याद हो गया? नहीं हुआ ना? अरे कोई दिक्कत नहीं यार, आने दो क्वेश्चन को, आने दो, फिर हम तो यहाँ पे तांडव करेंगे, तांडव करके ही छोड़ेंगे भाई साहब। ओके चले यार, मजाक है यार, बुरा मत मानना। क्वेश्चन है पहला आज का, NaOH के 1 लीटर विलयन में, है ना? क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्या बोलता है? NaOH के 1 लीटर विलयन, ओहो विलयन 1 लीटर देके रखा है, ध्यान रखना। 5 ग्राम NaOH खुला है, 5 ग्राम NaOH खुला है, NaOH घुला है मतलब 5 ग्राम घोली दिए, मतलब WB देके रखा है 5 ग्राम। ओके, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। इतना सरल क्वेश्चन है यार। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसको तो यूं चुटकी में कर देंगे सर, आप बिल्कुल चिंता ना करो, हल करते हैं। जरा देखो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा यानी WB बराबर कितना है? 5 ग्राम है, सही बात है? हाँ सर। वह आयतन दिया V ml में 1000 ml, कहां से आ गया? दिया कहीं नहीं है सर, कहां से आ गया? 1 लीटर विलयन और 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, आगे देखो NaOH का अणु भार, NaOH का अणु भार कैसे निकालते हैं? इसके पहले मैंने बताया सोडियम का 23, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 23 16 39 1 40, है ना? तो अब आपको निकालना क्या? तुल्यांकी भार। क्या? तुल्यांकी भार। EB बराबर कितना होता है? EB बराबर होता है आपका अणु भार बटे संयोजकता। संयोजकता NaOH का 1, मैंने बताया था पहले कि NaOH जब टूटता है बच्चा लोग तो Na पॉजिटिव बनाता है और OH निगेटिव बनाता है। जब ये टूटा तो 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव, तो संयोजकता इसकी 1 हो गई। 40 में 1 का भाग दोगे 40 ही आएगा। ये आपका फार्मूला आई है, फार्मूला आई है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। फार्मूला लिख करके वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो। अरे आप करो ना सर, करो 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 भैया। 5 EB का मान कितना है? 40 गुणा 1000 बटा 1000। जरा 1000 से 1000 काट दो तो इसका आ जाएगा 1/8। कैसे? 8 पंचा 40। ये आपका आ गया आंसर, ये आपका आंसर आ गया। फार्मूला वहीं पे लिखा का लिखा है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं मैंने किया, केवल मैं यहाँ पे क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछे जाते भाई, है ना? और ये क्वेश्चन ना केवल 12th लेवल के, जेई नीट, है ना, NDA सब में आता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही कर रहा हूं मैं, सेम स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। एक क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 ग्राम 250 ml में। ठीक, देखो NaH के 250 ml
देखो क्वेश्चन बना रहा हूं ना, 250, दूसरा क्वेश्चन है 250 ml बिलियन में कितना ग्राम मिला दूं? 2 ग्राम NaOH घुला है तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। देखो थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, यहां पे जो WB था वो आ गया 2 ग्राम, VmL में कितना देके रखा है 250 ml, सही बात है सर, है ना, अंक चेंज कर दिया। अणु भार आपका 40 है, तुल्यांकी भार आपका 40 है, बस कैलकुलेशन बस करना है आपको। क्या करना है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करोगे? देखो WB वेट कितना दिया 2, नीचे आपका 40 ही रहेगा, 1000 का तो 1000 कोई परिवर्तन नहीं। VmL कितना दिया है 250 ml, लीटर में आपका नहीं दिया है, मिलीलीटर में दिया है। 250 का जब आप पहाड़ा पढ़ोगे 4 बार तो 1000 आएगा, है ना, चलो सर ठीक है। और जब 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 10 बार तो 40 आएगा, और 2/10 यानी 0.2 नॉर्मल, ये नॉर्मलिटी आ चुकी है। देखो जरा अगला क्वेश्चन, है ना, फिर हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पर। ये 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन भी मजा आएगा भाई साहब, तो थम्स अप करना ना भूलें यार। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो मुझे भी बहुत बेहतर लगता है पढ़ाने के लिए, किसी भी बोर्ड से हो। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप तो MP बोर्ड के हैं, तो MP बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोगों को नहीं पढ़ाते, क्या यूपी में काम आने वाला है? तो बिल्कुल भैया बंसी बजेगी यूपी में कन्हैया की, बिल्कुल आप चिंता नहीं करो। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूरा ही क्लीन कर दूंगा क्योंकि मुझे अब एक बेहतर क्वेश्चन को लेकर चलना है जो आपको थोड़ा सा डाउट में ला सके। हो सकता है आप लोग चुटकी पे कर लो, कुछ बच्चे तो पढ़े हैं भाई साहब, बोले सर हम तो पहले से ही पढ़ के रखें। बहुत अच्छा, वेलकम है उन बच्चों का भी जो पहले से पढ़े। क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल के 6.3 ग्राम, ऑक्जेलिक अम्ल 500 ml बिलियन में 500 ml बिलियन में घुला है, ऐसा लिखो। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। यहां पर एक चीज है, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल जब पढ़ोगे आप, थोड़ा यहां पर आप समझना, साउंड क्लियर आ रहा है? कभी कभी साउंड रुक जाता है यार। ऑक्जेलिक अम्ल जिसे बोलते हैं ऑक्सेलिक अम्ल, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में इसका फार्मूला COOH होता है और इसके साथ COOH होता है, लेकिन जब इसको हम बिलियन के रूप में बनाते हैं तो ये सिंपल ऐसा नहीं रहता है। इसको जब आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? H2 हो जाएगा, सही बात है। C कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। और इसमें कुछ मात्रा में पानी, ये आपका एक्चुअल में बिलियन बनाता है, ठीक है। तब यदि मैं कह दूंगा H2C2O4 into 2H2O का अणु भार बताओ। थोड़ा सा मैं यहां पर डिटेल बताऊंगा, अणु भार बताना। देखना मैं सबको बताऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। देखो हाइड्रोजन कितना है यहां पर, जरा बताओ हाइड्रोजन कितना भाई साहब? ये हाइड्रोजन आपका 2 है, तो एक हाइड्रोजन का 2 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। कार्बन कितना है यहाँ पे? 2 कार्बन है, और एक कार्बन का होता है 12, तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? 4, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, और एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। H2O का होता है 18, H2O का होता है 18, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है आपका 16 और 2 हाइड्रोजन, तो 18, 18 दूना 36 हो जाएगा। इन सबको जोड़ो आप तो 6 4 10, 10 4 कितना हो जाएगा? 14 2 16 की 6, हाँ सिलेक हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 6 10, 10 2 12 हो जाएगा। ऐसा हो गया, ये आपका अणु भार आया है। यदि मैं तुल्यांकी भार निकालूं, तुल्यांकी भार क्या? EB, तो कैसे निकालोगे? अणु भार बटे संयोजकता।
अणु भार बटे, तो यहां पर इसकी संयोजकता हो जाएगी 2, 126 बटे 2, ये आ गया 63। क्या आ गया? 63 आ गया। अब क्या देके रखा है हमारा है ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा यानी विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा WB कितना है? 6.3 ग्राम। ठीक है सर, ये भी जी। विलयन दिया है V बराबर, VmL में देके रखा है 500 ml। तो फिर क्या निकालना है? तो फिर नॉर्मलता निकालना है सर। इतना तो पता होना चाहिए जो पढ़ा रहे हो आप। नॉर्मलता कैसे निकालोगे? नॉर्मलता का फार्मूला क्या है? WB बटे EV गुणे 1000 बटे VmL। ml यानी मिलीलीटर में आयतन, मिलीलीटर में आयतन। करो 6.3। EB का मान कितना है? 63। VmL में कितना देके रखा? 500 ml। चलो अब कैलकुलेशन करो यार, थोड़ा सा गर्मी का एहसास होता है, कोई दिक्कत नहीं। 500 दूना 1000 होता है सर, ठीक है। और यदि मैं दशमलव हटा दूं तो नीचे एक जीरो बढ़ जाता है। जब भी ऊपर का दशमलव हटाएंगे उसके बाद कितने अंक है उतना जीरो नीचे बढ़ा दो। नीचे का दशमलव हटाना है, कितने अंक है? ऊपर दशमलव, मतलब जो भी दशमलव के अपोजिट में जीरो बढ़ाना, ऊपर दशमलव तो नीचे जीरो बढ़ाना, नीचे दशमलव तो ऊपर जीरो बढ़ाना है। इसको आप काट दो और सिंपल है 10 का भाग देगा 0.2 नॉर्मल। आंसर आ गया। ठीक, ये लो आंसर आ गया। ठीक है, आपको डाउट में नहीं रखेंगे। कोई और क्वेश्चन कराएं भाई? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। ठीक, क्लियर कर लो, आगे चलते हैं, क्योंकि भाई साहब स्क्रीनशॉट लेते चलो। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो आगे देखें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉल्व करते चलो आप लोग। जहां पे समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर बताना भैया कि सर हाँ ये समझ में नहीं आया। उम्मीद तो यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन देके रखा है, शुष्क सोडियम कार्बोनेट के 5.3 ग्राम, शुष्क सोडियम कार्बोनेट, शुष्क सोडियम कार्बोनेट के 5.3 ग्राम, 5 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, 500 ml विलयन में घुला है। 500 ml विलयन में घुला है, 500 ml विलयन में घुला है। तो नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। चलो जल्दी करो, फास्ट करो भाई साहब, फास्ट करना इस बार। ठीक है, ज्यादा टाइम मत लेना। ठीक है, ज्यादा टाइम मत लेना। ठीक है, ज्यादा टाइम मत लेना। चलो चलो भाई करो तो। कितना है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब देखो जरा, सोडियम यहां पर एक है कि दो? तो 2 सोडियम है। 2 सोडियम का तो 23 दूना 46 होता है। ठीक है, कार्बन हमारा एक है तो 1 कार्बन का 12 होता है। और यहां पर ऑक्सीजन 3 है तो 16 एक ऑक्सीजन का तो 16 3 48 होता है। जोड़ दो तनिक बच्चा लोग, कितना आने वाला है यहां पर? तो 8 2 10 और 10 6 16 की 6। हासिल कितना आएगा? 1 आएगा। 4 4 8, 8 1 9 और 9 1 10, 106 आ गया। 106 आ गया भैया। अब इसमें संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो Na2CO3 जब टूटेगा तो 2N पॉजिटिव बनाएगा और CO3 2 नेगेटिव। तो यहां पे जो संयोजकता है वो 2 है, यानी 106 में 2 का भाग दे देंगे तो 53 आएगा। अब विलेय की मात्रा 5.3 ग्राम है। हाँ सर ये भी सही है। विलयन की मात्रा 500 ml है, ये भी सही है।
तो फिर हमको क्या निकालना है, तो फिर हमको निकालना है नॉर्मलता, जो कि ये फार्मूला दे के रखा है WB/EB 1000/VmL में। तो भाई वैल्यू पुट कर दो यार, क्या दिक्कत है। 5.3 बटा 53 गुणा 1000/500। वही सेम कंडीशन, सेम। ये दुक्के से जाएगा, हाँ सर। दशमलव हटाते हैं बच्चा लोग, तो हमने कहा जितना दशमलव के बाद अंक है उतना जीरो नीचे बढ़ा दो। ये कट गया, भाग दोगे तो 2 में 10 का, तो 0.2 नॉर्मल आ जाएगा। सेम आंसर आ गया, सेम। देखो यौगिक चेंज था, जो मात्रा है वो अलग थी, लेकिन आंसर सेम आ गया, आंसर सेम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है भाई साहब। अगले में देखेंगे, अगले में मजा आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तब मजा आएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ठीक, देखो 10% एसिटिक अम्ल की 10% की एसिटिक अम्ल की नॉर्मलता ज्ञात करो। 10% बोला है, 10% मतलब 100 में 10। यदि बिलियन हमारा 100 है तो बिलियन 10 है, बस कुछ है नहीं, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है ये तो भाई, और बहुत सिंपल है। कैसे सर? 10% एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या है? CH3, सब सेम था यार, CH3COOH। ठीक है, इसका अणु भार निकालो, अणु भार निकालो जरा, थोड़ा सा बता दो। अणु भार, एक कार्बन का 12, ठीक है। हाइड्रोजन कितने? 3, तो 3 धर दो। एक कार्बन का फिर से 12, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, और एक हाइड्रोजन है, जोड़ दो जरा, जोड़ो कितना हो जाएगा? 12 12 24, ठीक है। 24 1 25, और 25 3 कितना हो जाएगा? 28, 28 2 30, और 30 30 60, हो 60 हो गया। क्या? 60। यदि मैं EB निकालूं तो जब इसको तोड़ेंगे बच्चा लोग देखना, CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव होता है। बताओ जरा कितना आएगा इसकी संयोजकता? भैया 1 आने वाला है, तो 60 ही आ गया। ठीक है सर, इतना क्लियर है। अब मुझे चाहिए 10%, यानी WB आपका आ गया 10, और भी जो ml आ गया, ये हम 10% एसिटिक अम्ल है तो 10 ले लिए, ml ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि एसिटिक अम्ल आपका हो गया एसिड, तो ml में लेंगे। VmL कितने में से? 100 ml में से। कितने में से? 100 में से। क्यों बोल के रखा ना, 10% है मतलब 100 में 10 है, 10% है मतलब 100 में 10 है। तो फिर देर किस बात की, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, n बराबर है ही है, WB आपका 10 है, नीचे आपका आ गया कितना? 60 है, और ये भैया आपका 1000 है बटे 100 है। 0 से 0 कट गया, 00 से 0 कट गया, 10/6 कितना आएगा जरा बताओ आंसर, कितना आएगा? 6 कम 6 3 बचेगा, और आपका हो जाएगा 6 चौको 24, 6 पंचा 30 है ना, 6 4 बचे भैया, 6 सत्ते 42, ये लो 7 से जाएगा, या ऐसा 1.66 करके आएगा, ऐसा आएगा। नॉर्मल है ना, नॉर्मलिटी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सिंपल क्वेश्चन थे, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन रहता है यार, बनेगा आपसे यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे ना। एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग सा है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कराना जरूरी है, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन को लिखते चलो, जितने भी 5-6 अंक की क्वेश्चन कराता हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चाहे YIT की तैयारी करो, चाहे JEE की तैयारी करो भैया, चाहे नीट की तैयारी करो। 4 नॉर्मल HCl के 40 ml में कितना जल, में कितना जल मिलाया जाए कि
कितना जल मिलाया जाए कि प्राप्त बिलियन की नॉर्मलता, कि प्राप्त बिलियन की नॉर्मलता, प्राप्त बिलियन की नॉर्मलता, प्राप्त बिलियन की नॉर्मलता n/10 हो जाए, यानी 1/10 हो जाए, है ना। चलो बहुत सिंपल है। जब भैया तनु अवस्था में यदि हम आयतन और नॉर्मलता के बीच संबंध देखें तो ये होता है, हेलो, ये होता है बच्चा लोग n1 v1 बराबर n2 v2। याद कर लो, तनु या तनुता की अवस्था में नॉर्मलता और आयतन में संबंध, देखो जरा, बोला है नॉर्मलता n1 कितना 4, v1 कितना 40 में मिला है, अब n2 हो जाता है 1/10 और v2 हमें निकालना है। कैसे निकालोगे जरा, 4 चौको 16 160 और v2/10, तो आयतन आ गया कितना 1600, ये बिलियन का आयतन आ गया। हाँ बिलियन का आयतन, तो क्या बोला है 4 नॉर्मल HCl में 40 ml में कितना जल मिलाया जाए, तो जल की मात्रा, जल की मात्रा कैसे निकालेंगे भाई साहब, बिलियन कितना है और इसमें विलेय कितना है, ये आ गए आपके जल की मात्रा, ये आ गया जल की मात्रा। क्योंकि कोई भी विलयन होता है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो आपका विलेय, विलेय यहाँ पर HCl है, और दूसरा आपका विलायक, जो विलायक आपने ये देख लिया जल की मात्रा है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आज के सारे क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, और प्लीज यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि नोट्स न लिए हैं तो फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि आपकी एक छोटी सी सहायक राशि 96 85 29 91 49 हमें बेहतर करने के लिए, कुछ अच्छा कदम उठाने के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं। बेहतरीन नोट्स आपको मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप बेहतर तैयारी कर सकोगे और इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करो। अब ऐसा मैराथन भी तो डेली शाम को या सुबह दोपहर कभी भी एक वीडियो में देता हूं जिसमें आपका बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स स्ट्रांग हो रहा है, तो उसे भी देखना ना भूले। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया IIT JEE NDA CUET के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे भी देंगे, अभी भी दे रहे हैं, तो उनको अपना टास्क देखना हो कितना हम कर पा रहे हैं, उन वीडियोज को आप जरूर देखें। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।